गॉड टूलकिट, कोई डॉगी पीछे पड़ गया क्या? कोई डॉगी वॉगी नहीं पीछे पड़ा, फिटनेस ट्रेनिंग चल रही है। अभी अभी 5 किलोमीटर भाग के आ रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना फिट भी हूँ। टूलकिट तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ मम्मी। टूलकिट तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, इस साल होटल इंजीनियर गेम्स में मैं हिस्सा ले रहा हूँ और इस बार मैं उस सचिन चतुर्वेदी को जरूर हरा के रहूंगा और वो सुनहरा टॉयलेट पंप इस बार जरूर मेरा होगा। तुम्हारे सपनों में। ओ सचिन चतुर्वेदी। हेलो ट्यूबलाइट, मतलब के टूल किट। मैं तो बस तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने चला आया। सच्ची? नहीं, वैसे भी तुम्हें बोलने का फायदा क्या है? तुम तो एक लूजर हो। मैं विनर हूँ। लूजर, विनर, लूजर, विनर, लूजर, विनर, लूजर, विनर। विनर मैं हूँ, लूजर तू है। विनर तू है, लूजर मैं हूँ। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। गेम्स में हारने के लिए तैयार हो जा ट्यूबलाइट। नहीं, मतलब के टूल किट। मानसिंह जी, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बहुत बिजी हैं। आखिर आप इतने शानदार होटल के इतने मेहनती और हैंडसम मैनेजर जो हैं। और आपकी वो चमकते हुए दांत। सीधा पॉइंट पे आओ। मुझे प्रमोशन चाहिए। नहीं तो क्या हम इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं करेंगे? की तो अभी अभी तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए और मैंने कहा नहीं। डिस्कशन खत्म। मानसिंह, डैडी का मेरा नया फैशन स्टोर खोलने के बारे में कोई जवाब आया? हाँ, उनका जवाब आया ना। उन्होंने कहा वो इस आइडिया को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली बताओ कि क्या बोला। मैं कुछ समझी नहीं। NO रानी यानी नो। पर क्यों नहीं? क्योंकि तुम जब भी कुछ नया शुरू करती हो तो उसे बीच में ही छोड़ देती हो। क्या बकवास है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हें याद है जब तुम्हें घुड़सवारी करने का शौक चढ़ा था तो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए घोड़ों का एक अस्तबल खरीद दिया था, लेकिन तुम सिर्फ एक बार उस अस्तबल में गई, उसके बाद तुमने उन घोड़ों को कभी नहीं देखा। क्योंकि वहां घोड़ों वाली स्मेल आ रही थी। ठीक है, मैंने 2-3 चीजें वेस्ट की, लेकिन इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ। और इस बार तुम्हारे डैडी भी बहुत सीरियस हैं, इसलिए तुम्हें इस मुद्दे पर वो कोई हेल्प नहीं करेंगे। अगर तुम्हें अपना फैशन स्टोर खोलना है तो तुम्हें अपने पैसों से खोलना होगा। दादी ने मेरे बर्थडे पर जो मुझे 500 रुपए दिए थे, मैं उन्हें यूज कर लूंगी। रानी, 500 रुपए से फैशन स्टोर नहीं खुलता। 500 रुपए का नोट सिर्फ एक रैपिंग पेपर था, उसके अंदर एक आलू के जितना बड़ा हीरा था और मैं उस आलू से अपना स्टोर खोलूंगी। ऑल द बेस्ट। हो गया। 1 मिनट 10 सेकेंड। ओह नो, इस तरह मैं उस सचिन चतुर्वेदी को कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। मैं कितना बड़ा लूजर हूँ। लूजर लूजर लूजर। टूलकिट, तुम्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ये ट्राई करो। विनर विनर विनर। अब नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जब भी तुम कोई टेंशन में हो ना, तो अपनी आंखें बंद कर दो और फिर मेंटली अपनी कोई फेवरेट जगह पहुंच जाओ। सारा टेंशन गायब। मैं कितना भी मेंटल हो जाऊं, लेकिन इस कंपटीशन को जीतना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थैंक्स बॉयज। चलो बच्चों। थोड़ी देर बाद मॉम। नहीं, अभी चलो, मुझे बहुत काम है। तुम्हें पता है हमारे होटल में कोई पकाऊ सा कंपटीशन होने वाला है और मानसिंह जी भी ना, वो चाहते हैं मैं कंपटीशन में गाऊं, फिर विनर को एक सुनहरा टॉयलेट पंप दूं और उसके साथ हमारे रोटी महल रेस्टोरेंट में एक फ्री डिनर पर जाऊं। रोटी महल रेस्टोरेंट में फ्री डिनर? सचिन, तू तो गया। सारे बॉक्सेस इस साइड पे, जल्दी। हाँ, मैं कितनी थक गई हूँ। रानी, तो तुम्हारी शॉप की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। लेफ्ट में शूज और राइट में बैग। वेरी गुड। तो तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है अब?
मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट में शूज और राइट में बैग। नहीं नहीं रानी, मान सिंह जी ये पूछ रहे हैं कि तुम अपना बिजनेस चलाओगी कैसे। आखिरी बार बता रही हूँ, लेफ्ट में शूज और राइट में बैग। तो मैं समझ गया, तुम्हें कैसे समझाऊं। रानी, मेरे कहने का मतलब ये है कि शेल्फ पर शूज और बैग रखने से बिजनेस नहीं चलता। हाँ? बिल्कुल सही। जैसे मेरा गिफ्ट शॉप ही ले लो, अब उस पे सिर्फ कैंडीज और गिफ्ट सजाने से बिजनेस नहीं होता, उसके लिए बिजनेस का दिमाग भी लगता है। हाँ, तो तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? लेकिन मैं उतनी यहाँ पे काम कर रही हूँ। और तुम्हारा काम यहाँ बैठने का नहीं है, वहाँ गिफ्ट शॉप पर खड़े रहने का है। चलो। लेकिन अगर मैं तुम्हें डबल सैलरी दूँ तो मुझे नया जॉब मिल गया। जब एसी हो खराब और बिजली जाए भाग, निराश ना हो आप, हम होंगे आपके साथ। जब फ्रिज हो गरम और टॉयलेट आउट ऑफ गियर, बोलो जय हो होटल इंजीनियर। नाम है मेरा चतुर, सचिन चतुर्वेदी। हाँ। और जीतना मेरी आदत है, मुझे हराना मुश्किल ही नहीं। नामुमकिन है। लगता है कि आप मेरे बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, वेरी गुड। लगता है यही जीतने वाला है। इसको फ्री डिनर की क्या जरूरत है? साइज तो देखो इसकी। तुम टेंशन मत लो। तुमने अपनी रिलैक्स करने की जगह ढूंढ ली? हाँ, मैंने ढूंढ ली। मैं मेरी मम्मी के साथ था, हम लोग दोनों बीच पे थे, हम लोग दोनों नारियल पानी पी रहे थे। मैं इतना रिलैक्स था, फिर अचानक सुनामी आ गया। मम्मी सुनामी के साथ बहने लगी, आगे सुनामी, पीछे मैं, बीच में मम्मी। मैं जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी! मैंने हाथ उठाकर चिल्लाया, मम्मी मम्मी! घर की चाबी तो फेंको मम्मी, घर की चाबी तो फेंको। टूलकिट, तुम ये सब सोचना बंद करो और तुम गरम गरम समोसे के बारे में सोचो। समोसे? अरे, एक राउंड में हार गया तो क्या हुआ? अभी तो कंपटीशन बाकी है मेरे दोस्त। और डिनर में मेरे साथ बगल में एक सुनहरा टॉयलेट पंप और दूसरे में होगी ये खूबसूरत हसीना। खबरदार मेरी मॉम को खूबसूरत हसीना कहा तो। हाँ, अभी सुबह सुबह उनकी शक्ल देखी है क्या? चतुर्वेदी, हो गया। अच्छा, जरा ऑन करके दिखा। वो भी दिखाता हूँ। तेरा एसी तेरी तरह उल्टा है, हवा बाहर फेंकने के बजाय अंदर खींच रहा है। फुल किट। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पता नहीं कैसे हुआ। एक मिनट, ये तो -5 एम्पियर्स का ज्योति इलेक्ट्रिकल्स का स्विच है। मुझे तो 15 एम्पियर्स का प्रकाश इलेक्ट्रिकल्स का स्विच लगाना था। इतनी बड़ी बेवकूफी मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सच में एक लूजर हूँ, बहुत बड़ा लूजर। सुनिए, रात को डिनर पे जरा कुछ गुलाबी रंग का पहनिएगा, मेरा फेवरेट कलर है। यार, टूलकिट ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तूने एक बात नोटिस किया? ये सचिन इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि टूलकिट का ऐसे नहीं चलेगा? मतलब प्रकाश इलेक्ट्रिकल्स का 15 एम्पियर स्विच? इसका मतलब समझा? हाँ। क्या? ये देख, टूलकिट का स्विच सचिन के टूल बॉक्स में। यानी कि सचिन चीटिंग कर रहा है। हम उसे चीटिंग करके जीतने नहीं दे सकते।
हाँ, और हम उस सचिन के साथ हमारी बेचारी मॉम को भी डिनर पे नहीं भेज सकते। बेनी, तो हमने अब तक क्या क्या बेचा? 4 आइटम्स। वेरी गुड। वेरी गुड तब होता जब वो चारों चीजें तुमने नहीं खरीदी होती, और वो भी 100% एम्प्लॉय डिस्काउंट पर। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बेनी, तुमने क्या गलतियां की हैं? मेरी सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे लिए काम करना। कस्टमर्स एकदम कूल, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। ओके चल। हेलो मैम, श्रानी उबरॉय हाई फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ? जी हम तो बस यूं ही देख रहे थे। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। नो चांस, ये तो आपके लिए डेफिनेटली नहीं है। एक्सक्यूज मी। आई मीन ये सिर्फ पतली लड़कियों के लिए है, और आप तो कद्दू की तरह दिखती हैं। और आप तरबूज की तरह। हेलो। चलो कश्मीरा, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। चलो। और किसी को आने भी नहीं देंगे। हाँ, पर मुझे कद्दू बहुत पसंद है, और तरबूज भी। मुझे सचिन में से चीटिंग की बू आ रही है, लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों था? करण, ये देख सचिन ने क्या किया है। मुझे नहीं देखना सचिन ने वहां पर क्या किया है। अरे करण, मैं बाहर लेके आता हूँ बस। ये देख, सचिन ने फ्लश ठीक करने के इंस्ट्रक्शंस यहाँ इस टॉयलेट पेपर पे लिख दिए है। हमें जल्दी जाके जजेस को बताना चाहिए। नहीं कबीर, वो कह देगा कि वो यहाँ पर आया ही नहीं था, और फिर हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा। तो फिर हमें उसे काम करते हुए पकड़ना चाहिए। कौन सा वाला काम? वो वाला काम नहीं, वो वाला काम नहीं, हमें उसे चीटिंग करते हुए पकड़ना चाहिए। तू उसे रख दे। मानसिंह जी, आप यहाँ कंपटीशन देखने आए हैं? हाँ, कंपटीशन। यस, मैं ऐसे कैसे मिस कर सकता हूँ? मानसिंह जी, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वो क्या है ना, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, जल्दी शुरू करते हैं। प्रीति कहाँ है? प्रीति। मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, और ये फाइनल है। रेडी स्टेडी गो। काश कि मैं भी अंदर जा पाता। मैंने सबको फिर से फ्लश कर दिया है। ओह नो, फिर से सेकंड। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से सब लोग बाहर चलें प्लीज, और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कीजिए प्लीज। बाथरूम से बाहर। क्योंकि तुम सिर्फ इसलिए आ रहे क्योंकि सचिन ने चीटिंग की है। क्या? नहीं, सचिन चीटिंग क्यों करेगा? हमारे पास सबूत भी है। सबूत किधर किधर? बताओ बताओ। हाँ, दिखाता हूँ ना। उन्होंने फ्लश ठीक करने के इंस्ट्रक्शन को टॉयलेट पेपर पे लिख दिया था, जो अभी उन्होंने फ्लश कर दिए हैं। पेपर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैंने टूल किट के जीतने के चांसेस को जरूर फ्लश कर दिया है। हटाओ हटाओ। हाय। मैं जानता हूं तुम दोनों मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जिसने भी पहले फ्लश किया वो सिकंदर। यार, ये बड़े लोग हम छोटों की बात पे यकीन क्यों नहीं करते? हमें उस सचिन को और चीटिंग करने से पहले रोकना ही होगा। चल चल चल। हेलो, कोई है? ये फ्लश काम नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो।
रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम अपने फैशन स्टोर से दुनिया का लुक क्यों नहीं चेंज कर रही? मैंने अपने फैशन स्टोर का आइडिया छोड़ दिया है। डैडी बिल्कुल सही कहते हैं, मैं हमेशा छोड़ती हूँ। क्या? काम अधूरा छोड़ती हूँ। देखो रानी, कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने का तुम्हें कभी मौका ही नहीं मिला। मतलब ये कि जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तुम अपने डैडी को फोन करती हो और वो तुम्हें मिल जाता है। ये इतना आसान नहीं है। डैडी का नंबर हमेशा बदलता रहता है। रानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हारे डैडी तुम्हें नहीं दे पाएंगे, और उस दिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने मेहनत की। रानी 2.5 दिन को मेहनत नहीं कहते। 2.5 नहीं, 1.5 दिन। मैंने कल छुट्टी ली थी। क्या मेरा पाला जाना जरूरी था? रानी देखो, इससे पहले भी तुम बहुत बार छोड़ चुकी हो, मेरा मतलब एक काम अधूरा छोड़ चुकी हो, लेकिन इस बार मुझे तुम पर कॉन्फिडेंस था क्योंकि फैशन में तुम्हारी हमेशा दिलचस्पी रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हाँ, लेकिन एक आखिरी बात, अब इस बात के बारे में तुम्हारे डैडी को मैं बताऊंगा या तुम? बधाई हो, तुम दोनों हो हमारे फाइनलिस्ट। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम आ पहुंचे हैं होटल इंजीनियर गेम्स के रोमांचक फाइनल्स में। इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने वाला बनेगा हमारा चैंपियन और जीतेगा ये सुनहरा टॉयलेट पंप। वाह, जिंदगी में और क्या चाहिए। टूलकिट, सिर्फ फोकस करो। ओके। बाकी सब कुछ भूल जाओ। ओके। तुम्हें सिर्फ मछली की आंख को देखना है। ओके। मछली? कौन सी मछली? कैसी मछली? सुनामी वाली मछली? हम टीम चेंज कर दे क्या? तो अब तुम दोनों को कॉरिडोर में बल्ब चेंज, कार्पेट क्लीनर की मरम्मत, मेन स्विच की रीवायरिंग और हमारे होटल लिफ्ट को रिपेयर करना होगा। गो। हाँ? अरे एक मिनट, रेडियो स्टडी कहाँ गए? जाते हो या? हाय विनी, तुम ये सब कुछ पैक क्यों कर रही हो? मैं समझ गई हूँ कि अब तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम दुकान छोड़ के एक्सप्रेस स्पीड में भाग गई। शानी भागने वालों में से नहीं है। वैसे मैंने तुम्हारी ऐड भेज दी है। भेज दी है? हाँ, कंप्यूटर इंजन को बोल के। इंजन? जो कंप्यूटर को ठीक करते हैं, इंजीनियर। तुम भी ना, मैंने उनसे कह के तुम्हारी ऐड सबको भिजवा दी है। सबको मतलब किसको? पूरी दुनिया को। लेकिन तुम्हारे पास पूरी दुनिया के सभी लोगों के ईमेल आईडीज कैसे आए? मेरे पास नहीं, डैडी के कंप्यूटर इंजन के पास थे। और अब देखना, ये दुकान कस्टमर से भर जाएगी। वाह रानी, मैं जानती थी कि तुम भागने वालों में से नहीं हो। और रानी, कस्टमर्स, लेकिन इस बार तुम कुछ भी मत कहना, बिल्कुल चुप। करण, टूलकिट लीड में है ना? नहीं, उसने बल्ब चेंज करने में तो सचिन को हरा दिया, पर कारपेट क्लीनर के मरम्मत में थोड़ा फंस गया। लेकिन कैसे? मुझे उस सचिन पर इतना गुस्सा आ रहा है ना, उस चीटर ने टूलकिट के कारपेट क्लीनर के पंप को तोड़ दिया और टूलकिट को सारा कचरा अपने मुंह से तोड़कर साफ करना पड़ा। अब तो मुझे हरा नहीं सकता है टूलकिट। और आज रात को वो सुनहरा टॉयलेट पंप मेरे साथ सोएगा। फिलहाल तो तू लिफ्ट में ही सो जा। लिफ्ट को क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? अरे मम्मी, मम्मी! चीटर्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं।
कहीं तुम मुझे जिताने के लिए चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नहीं, चीटिंग तो सचिन कर रहा है, वो भी शुरू से। हाँ, और हम उसे सबक सिखा रहे हैं। बॉयज, टूल किट को चीटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बात अगर डिनर के बदले गरम गरम समोसे की है तो चलेगा। गरम गरम समोसे और पुदीने की चटनी, पुदीने की चटनी और गरम गरम समोसे। जल्दी करो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैं चीटिंग करने के बजाय सेकंड आना पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है, वो सुनहरा टॉयलेट पंप सचिन को जीतने दो। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे सुनहरे टॉयलेट पंप, मैं आ रहा हूं। जजेस, उस सुनहरे टॉयलेट पंप पे मेरा नाम लिख दो। लो, गई भैंस पानी में। हाँ, आपका मतलब गया भैंसा पानी में। इसे क्या हुआ? उसकी छोड़ो, तुम रेस पूरी करो। कमाल कर दिया। इसको क्या हो गया? इसे अपने चीटिंग की सजा मिली है। चीटर्स कभी जीतते नहीं है। टूलकिट, रेस में टांग अड़ाने के लिए सॉरी। टांग अड़ाने के लिए? हाँ मॉम। टूलकिट, अब हम तुम्हारे लिए कभी चीटिंग नहीं करेंगे। तुम्हारा मतलब है कि तुम कभी भी किसी के लिए भी चीटिंग नहीं करोगे? इन दोनों ने तो सिर्फ मेरी मदद की है, असली चीटर को तो अपनी सजा मिल ही गई। छोड़ो इसे। Congratulations! तुमने राजमहल होटल का नाम रोशन कर दिया। और ये रहा तुम्हारा सुनहरा टॉयलेट पंप। मैं जीत गया ना? अरे डिनर पे क्या है जानम? स्टार्टर में सबको यहाँ पता चल गया कि तुम एक चीटर हो। मेन कोर्स में अगले साल की कंपटीशन से तुम डिस्क्वालिफाइड हो। और मीठे में तुम्हारे होटल के मैनेजर का फोन आया था और अपने होटल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। कैसा लगा डिनर? विनी, आज का रोटी कितना हुआ? खुद ही देख लो। वाओ, इतना? ओ, एक सेकंड, मैं हमारे खर्चे मैनेज करना भूल गई। उस कंप्यूटर इंजीनियर को कितने दिए थे? जितने हमने कमाए उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब इतना सारा कमाने के बाद भी हम लॉस में हैं। हाँ, लेकिन कम से कम मैं डैडी को ये तो दिखा सकती हूँ कि मैंने एक काम अधूरा नहीं छोड़ा। तुम सही कह रही हो रानी, हमें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तुम्हें पता है, हम जल्दी ना इस फैशन स्टोर को एक बहुत बड़ा फैशन बुटीक बना देंगे। बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे क्योंकि तुम और मैं इस दुनिया की बेस्ट टीम है। फैशन हाई-फाई। हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें बहुत सारी खुशी मिलती हो। बाय द वे, मैं तुम्हें इस हफ्ते पे नहीं कर पाऊंगी। मैं वही काम करती हूँ जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। मतलब मैं अपना पुराना जॉब वापस ले रही हूँ।